आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। मैं बताता हूं घटिया काम क्या होता है और मैं बताता हूं अंतरात्मा क्या होती है। अक्सर बात होती है कि कांग्रेस पार्टी ने चीन से गुप्त समझौता किया। वो समझौता सोचिए कैसे होता है। बीजिंग ओलंपिक्स था, उस बीजिंग ओलंपिक्स में चीन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, सोनिया गांधी को बुलाया, जो पूरे खानदान साथ वहां पहुंची 2008 में। देखिए सोनिया गांधी को उस समय समझ में आया कि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, आप तो पूरा खानदान लेके पहुंच गई। बहरहाल चीन और सोनिया से एक चीज और याद आती है। चीन जो है भारत में सिर्फ एक अखबार को विज्ञापन देता है। मैंने आपको कई बार बताया कि अखबार की जो रियल इनकम होती है वो विज्ञापन से आती है। वो अखबार जो आप 3 रुपए में खरीदते हैं उसकी बनवाई 25 से 30 रुपए लगती है। ये इकलौती चीज है दुनिया की जो जितनी ज्यादा बिकती है घाटा उतना ज्यादा होता है, और उस घाटे को विज्ञापन के माध्यम से पूरा किया जाता है। यानी मतलब फर्ज कीजिए कि आपको एक अखबार पे 20 रुपए का घाटा हो रहा है, 1000 अखबार बिक गए, 20,000 घाटा हो गया, 20,000 घाटा हो गया। तो जितना ज्यादा, एक कलम है, एक कोई कलम बना रहा है, जितना जितना कलम बिकेगा उतना बनाने वाले को फायदा होगा। अखबार में उल्टा होता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए विज्ञापन लिए जाते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन हमारे भारत में से एक अखबार को विज्ञापन देती है और उस अखबार का नाम है द हिंदू, जो खुले आम चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से बढ़ के चीन के प्रोपेगेंडा अस्त्र के रूप में काम करता है। और दुर्भाग्य देखिए नाम है द हिंदू। सोनिया गांधी संसद की सदस्य हैं जमाने से, जब तक लोकसभा लड़ पाई लड़ी, अब राज्यसभा में पहुंच गई। तो भाई आपको अगर कुछ कहना है तो आप संसद में कहिए। और अभी संसद सत्र चल रहा है, सोच के देखिए, ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, इसको सोचेगा। संसद अगर चल रही हो और एक पुराना गठा हुआ सांसद अपनी बात संसद में ना कह के द हिंदू में छपवाए तो क्या कहा जाए इसको? इसका रीजन है, जब संसद में आप वो बात कहोगी तो वहीं आपको खट से जवाब आ जाएगा, लोग आपकी हकीकत बता देंगे। अखबार में आर्टिकल लिख दो, वो तुम्हारे चेले चपाटी दरबारी इधर उधर घुमाते रहेंगे। तो बहरहाल सोनिया गांधी ने हमारे यहां पर्यावरण पे चिंता जताते हुए आर्टिकल लिखा है, अरावली हिल्स की बात की है। चलिए, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने पिछली बार पर्यावरण पे कब चिंता जताई थी। इन्होंने पर्यावरण पे तब चिंता जताई थी जब हम अंडमान और निकोबार आइलैंड में अपना नेवल बेस बना रहे थे, जो चीन के लिए खतरा था। तो जब जब चीन के लिए खतरा होता है तो साहब आपने तो कॉन्टैक्ट किया है, आपने तो एक एमओयू साइन किया है, जिसको आज तक आप बताते नहीं क्या। तो जाहिर सी बात है आपको तो बोलना था। आज भी इन्होंने अरावली हिल्स की बात की। देखिए हम आपको बताते हैं मामला क्या है। पहली बात तो आप देखिए, आपको मालूम ना कि हमारे भूगोल में पढ़ाया जाता है कौन कौन से हमारे यहाँ ये जो हिल रेंजेस हैं। देखिए ये आपको विंध्या और नीचे और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली सब नजर आएगा। ये जो अरावली है मोटा मोटा ये 4 प्रदेशों को टच करती है। इसको आप नक्शे में देखें, ये आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो साहब इसमें हो रहा था बड़ी मात्रा में खनन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चिंता, और अवैध खनन भी हो, बहुत कुछ हो रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चिंता व्यक्त की थी, पुराना मुकदमा है। तो उन्होंने कहा इसमें एक पॉलिसी बनाइए, एक नियम बनाइए कि ऐसा ना हो कि अरावली रेंज ही गायब हो जाए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की राय मशवरे के साथ भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई जो पहाड़ 100 मीटर भी ना हो उसको अरावली रेंज का हिस्सा ना माना जाए। 100 मीटर भी नहीं तो बहुत छोटा पहाड़ हो गया, उसमें खनन हो सके, बाकी को आप टच भी नहीं कर सकते। और जो 100 मीटर से कम है उसका खनन भी नियम अनुसार हो। दिल्ली के अलग नियम है, हरियाणा के अलग नियम है, और गुजरात के अलग नियम है, राजस्थान के अलग नियम है। उन्होंने पूरी नियमावली रखी, सब रखी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सहमति दे दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस नई पॉलिसी को सहमति दी। चलिए, अब सोनिया गांधी ने कहा तो साहब बड़ी बेईमानी हो रही है। मैं बता रहा हूं बेईमानी क्या होती है। बेईमानी यह होती कि हरियाणा में अरावली पहाड़ को काट कर डीएलएफ को जमीन दी गई थी
और उस धंधे में शामिल थे रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा के लिए अरावली पहाड़ काटा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में फटकार लगाई थी, रोक लगाई थी। देखिए, जब ये कांग्रेस की सरकार थी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी बैन की थी हरियाणा में। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट क्या किया था, मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। तो ये आप अपने दामाद जी के लिए अरावली करवा रही थी। अब चूंकि दामाद जी का इस समय बिजनेस नहीं हो पा रहा है तो आपने इस तरह के आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए।